गुड इवनिंग। आप लोगों का 12th का जो चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुशी भी होनी चाहिए। खुशी इसलिए होनी चाहिए कि ये चैप्टर कट गया। ये चैप्टर आपके बोर्ड से भी कट गया है और कहीं ना कहीं नीट के जो एग्ज़ाम था उससे भी कट गया। जो नई NCERT अपडेट करके आई है उसमें ये चैप्टर दिया ही नहीं गया है। और तो फिर आप लोग कहेंगे सर फालतू में पढ़ा दिए। नहीं, पढ़ाया कभी फालतू नहीं होता, ठीक है ना। नॉलेज के लिए ठीक है, क्योंकि आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चला है। इसमें एक लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर आपको पता रहेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें कट गई, कोई दिक्कत हमको तो होगी नहीं, एग्ज़ाम में जैसे जाके ऐसे चले आएंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है ना, ये सब बेसिक है। अगर बेसिक नहीं है आएगा बायोलॉजी का, क्योंकि आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर ये था, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर उसके बाद पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन आपको 2 जगह और पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके टाइप क्या है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता रहेंगी ना तो फिर हवा में सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए कट गया है तो कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, केवल एक आउटलाइन आपको दे दूं, क्योंकि आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग सीधा मूव कर जाएंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है। रीज़न उसका यही है कि ऑफलाइन क्लास में व्यस्तता मेरी ज़्यादा है इस समय, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा था। बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर शेड्यूल चालू हो गया है, ठीक है, बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यार शादी वादी का माहौल चल रहा है ना, लगन उगन आ गई है। जाइए आप लोग, थोड़ा न्योता वोता खाइए, शादी वादी में एंजॉय करिए। हम भी इधर वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। वीडियो पहुंचेगी, पढ़ते रहिए। मुझे ये पता है एग्ज़ाम देने के बाद अभी आप लोग क्योंकि मैं व्यूज़ देखता हूँ ना, व्यू कितने आ रहे हैं। किसी वीडियो पे 35 आ रहे हैं, किसी पे 36 आ रहे हैं। अच्छा, वॉचिंग टाइम भी मुझे पता चलती है, बहुत ज़्यादा कोई देख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये सारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा, शादी ब्याह वाला, छुट्टी वाला, तो आप लोग सीरियसली होके बैठ के कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करेंगे। और जितनी सीरियसनेस से मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दे रहा हूँ, उतने ही सीरियस होके आप उस कंटेंट को लिखेंगे। एग्ज़ाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको तैयार होना पड़ेगा। मेंटली भी तैयार होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी लगेगी, तबीयत ख़राब होगी, ये होगा वो होगा। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार होकर आइए और बैठिए और पढ़िए, ठीक है। आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज़्यादातर हायर प्लांट में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एडवांस टाइप का थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा एडवांस टाइप का। जैसे एसेक्सुअल, एक्चुअली में क्या है ना, ये एसेक्सुअल का ही टाइप है, क्योंकि इसमें भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़े से एडवांस लेवल का है, और ये आपको हायर प्लांट में भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है। पहले क्या होता था ना, पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एसेक्सुअल में ही पढ़ लिया जाता था। बात भी सही थी, क्योंकि यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। जब यहाँ गैमीट नहीं बनेंगे तो इनको हम फिर भी सेक्सुअल एसेक्सुअल की ही बात होती है। गैमीट नहीं बने तो इनको भी एसेक्सुअल में पढ़ लिया गया। लेकिन अब क्या होता है, इनको थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि एसेक्सुअल की जो ज़्यादातर बातें होती हैं वो ज़्यादातर एसेक्सुअल लोअर प्लांट में दिखता है, लेकिन बहुत एडवांस कैरेक्टर इसमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ से पे थोड़ा सा कुछ एडवांस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो प्लांट की बॉडी है किसकी, ये प्लांट में ही देखने को मिलेगा, ये एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ होता है, ये प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं दिखेगा ये आपको। और इसमें होता क्या है कि जो हायर प्लांट होते हैं या फिर लोअर प्लांट, हायर प्लांट में तो होता है, ये साथ साथ लोअर में भी होता है। इसमें जानते क्या है, अगर हम लोग प्लांट की बॉडी को देखेंगे तो प्लांट की बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है रूट, दूसरे को बोला जाता है स्टेम, तीसरे को बोल दिया जाता है लीफ। थोड़ी सी मेरी लीफ बहुत सुंदर बनती है, ठीक है। रूट, लीफ और स्टेम। तो बेसिकली प्लांट के 3 ही पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, लीफ, स्टेम एंड रूट। यही तीनों पार्ट हैं जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो लीफ है, जो स्टेम है और जो रूट है, अब बात समझिएगा। इस स्टेम से
सॉरी रूट से, रूट को क्या किया जाए कि अगर रूट के पार्ट से, ठीक है, रूट के किसी भी पार्ट, जैसे रूट को आप लोग ऐसे ज़मीन में लगा दिए, मिट्टी में रूट गया, सॉइल के अंदर गया रूट, तो आप देखेंगे क्या होगा जानते हैं, ये जो रूट होगा ये कहीं ना कहीं डिवाइड करके अपने जैसा एक नया प्लांट बना सकता है। रूट के अंदर ये एबिलिटी है कि रूट क्या करेगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा स्वीट पोटैटो का। मान लीजिए ये स्वीट पोटैटो है, ठीक है, यहाँ पर विजिबिलिटी है, एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो स्वीट पोटैटो है, इस स्वीट पोटैटो की जो ये जो स्वीट पोटैटो की रूट है ना, एक्चुअली में स्वीट पोटैटो का हम लोग रूट पार्ट ही खाते हैं। ये क्या करती है, इसको अगर हम यहाँ से कहीं से कट लगा दें या फिर इसको क्या किया जाए कि हम लोग सॉइल में ऐसे ले जाके इसके दो पार्ट करके लगा देना, तो आप देखेंगे कि दोनों पार्ट ग्रो कर जाएगा और एक नया प्लांट तैयार कर देगा। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि रूट के अंदर वो एबिलिटी है, जो एबिलिटी हमारे जाइगोट के अंदर है, वही एबिलिटी किसके अंदर मिलेगी, वही एबिलिटी रूट के अंदर भी मिलेगी, स्टेम के अंदर भी मिलेगी और किसके अंदर मिलेगी, ये रूट, ये जो हमारा जाइगोट होता है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे ही रूट में सेल्स पाई जाती हैं, इनको कॉमनली हम लोग बड सेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड सेल, ठीक है। ये बड सेल क्या काम करती है समझिएगा, यही बड सेल रूट में डिवाइड होकर एक नया प्लांट तैयार कर देती हैं। रूट पार्ट से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, स्टेम पार्ट से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और लीव से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी को, क्योंकि ये प्लांट के बॉडी के पार्ट हैं और इन्हीं बॉडी पार्ट से एक नया प्लांट तैयार हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर दूं पोटैटो का, क्योंकि पोटैटो भाई साहब सभी लोगों ने देखा है, खूब आलू के समोसे बना बना के खाए हैं, खुद भी खाए हैं, है ना, और खिलाए भी होंगे। हाँ, घर से पैसा वैसा लेके आप लोग खिलाते भी हैं दोस्तों को, यारों को, ठीक है ना। कभी कभी समोसे के चक्कर में घर पे जूता भी पड़ जाता है, पैसा आपकी एज में ना बच्चे क्या करते हैं, घर वाले तो देते नहीं, तो सोचते हैं लाओ पापा के पॉकेट से निकाल लें, और पापा इतना जूता मारते हैं उसके बाद, है ना। ऐसा गलती करिएगा मत कभी। हाँ, इधर देखिए, आप समझ गए होंगे किसको खिलाने के लिए समोसा पैसा निकाल रहे थे, है ना। हमको सब पता है, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाते पढ़ाते इतना तो पता है कि कहाँ कौन पैसा इन्वेस्ट करता है। आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जहाँ होता है हमको पता है, बुक पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों के पास आज भी बुक नहीं होगी, लेकिन खरीदे होंगे ज़रूर। क्या खरीदे होंगे आपको पता है। इधर देखिए, इधर देखिए, अच्छे से देखिए और पढ़िए। ये है हमारा पोटैटो। पोटैटो में आप देखते होंगे, आप पोटैटो को ले जाइए, मैं तो देखा ही हूँ, आप लोग भी देखे होंगे। पोटैटो में यहाँ पे पोटैटो है यार, है रूम में पोटैटो है। एक मिनट, बहुत अच्छी बात है, ये रूम में है पोटैटो। देखिए ध्यान से, पोटैटो दिखा, अगर पोटैटो दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप पोटैटो में ये कुछ आपको दबा दबा दिख रहा है, देखिए ध्यान से अच्छे से कैमरे के पास। कैमरा भाई साहब, पोटैटो दिखाया जाए, अभी इसका समोसा बनेगा, जल्दी देखिए, देख लिए आप लोग। ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, इसी पार्ट से कहीं ना कहीं जब देखेंगे आप, ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर के टाइम देखने को अभी तो नहीं मिल रहा है, इसमें जानते हैं वाइट निकलता है, इसमें वाइट निकल जाएगी। और जो दबा भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए हल्का सा, यहाँ से वाइट पार्ट निकलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन होता है वाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं, आई माने आँख। जो हमारी आँख है वैसे ही इनके पास आँख होती है। हमारी आँख देखने का काम करती है, लेकिन इनकी आँख क्या करती है, ये जो आई है, ये आई बर्ड क्या करती है कि फॉर्मेशन कर लेती है एक नए प्लांट का। कभी भी आलू को हम लोग खेत में देखते हैं ना, ऐसे काट के लगाया जाता है। देहाती अगर आप लोग खेती से जुड़े होंगे तो आपको ये एग्जाम्पल देखे भी होंगे। हम लोग क्या करते हैं, आलू की जब बुआई की जाती है तो जब उसको काटा जाता है तो वाइट वाला पार्ट, जो ये जो यहाँ पर जो
आई बर्ड निकल रहे हैं उसको अच्छे से बचा के काटा जाता है, कहीं ये ना कटे, और इसी को ले जाके सॉइल में ऐसे लगा दिया जाता है और यहाँ से एक नया प्लांट पोटैटो का निकल जाएगा। एक्चुअली में ये जो पोटैटो है ये स्टेम पार्ट होता है। देखिए स्टेम 3 टाइप के स्टेम होते हैं। एक होते हैं जो आपको सॉइल के अंदर मिलते हैं, उनको बोला जाता है अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। दूसरा जो हमको ऐसे ज़मीन से थोड़ा सा मतलब मिट्टी के ऊपर सरफेस पे ऐसे, जैसे ग्रास को आप देखेंगे सरफेस ऐसे रनर टाइप में आपको दिखेंगी, इनको बोलते हैं रनर स्टेम भी बोला जाता है और इनको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। क्या बोला जाएगा? सब एरियल। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमारा सॉइल का पार्ट है, तो सॉइल के नीचे जो पाया जाएगा उसको बोला जाएगा अंडरग्राउंड, और जो सॉइल पे ऐसे रेंग के चल रहा है इनको क्या बोला जाएगा? इनको रनर बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सब एरियल। और एक ऐसे इरेक्ट दिखता है स्टेम, जैसे आपका मैंगो का, ठीक है, जो दिखता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे इरेक्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एरियल। एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो स्टेम 3 टाइप का। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल आपका एरियल, सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम का। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसमें बर्ड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बर्ड। और यही बर्ड आगे चल के फॉर्मेशन किसका कर देंगे? फॉर्मेशन करेंगे एक नए प्लांट का। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किससे हो रहा है? बॉडी पार्ट से। ये बॉडी का पार्ट है ना, तो बॉडी पार्ट से फॉर्मेशन हो रहा है एक नए प्लांट का, रूट से, स्टेम से और लीफ से। देखिए ब्रायोफिल्लम एक प्लांट होता है जिसको देसी भाषा में अजूबा के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। और अजूबा की पत्ती तो यहाँ है नहीं तो मैं दिखा देता आप लोगों को। और कुछ लोग तो बहुत शुद्ध भाषा में इसको कहा जाता है पत्थर चट्टा। स्टोन के पेशेंट इसको लेते हैं, मैं भी लेता था, मुझे भी स्टोन है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए क्या है? ब्रायोफिल्लम की लीफ है। क्या है? ब्रायोफिल्लम की लीफ। इस लीफ पे कुछ बर्ड पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? बर्ड। ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या करती हैं? यहाँ से फिर से लीफ के कुछ पार्ट निकलेंगे। यहाँ से क्या होंगे? लीफ के पार्ट निकलेंगे, ठीक है। ये जो ऐसे नॉर्मल लीफ होती है, नॉर्मल लीफ हो, लेकिन इसके साइड क्या हो जाएगा? ऐसे साइड कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे मेरा साइड है ना, ऐसे साइड में क्या होगा? बर्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसी बर्ड से क्या निकल जाते हैं? इस बर्ड से निकलते हैं फिर से नए लीफ, और ये अलग होके प्लांट से एक नया प्लांट तैयार कर देता है। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एक नया प्लांट बना दे। तो रूट से, स्टेम से और लीफ से हम देखते हैं इन तीनों पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। और ये तीनों बॉडी पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल। कैसा होता है? नेचुरल। जैसे ये सारे तो नेचर खुद करवाता है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस है? नेचुरल। आप कहेंगे सर हम लोग आलू को काट के फिर डालते थे, ना, अगर आप आलू को ऐसे खड़े ले जाके ना डाल देंगे मिट्टी में तो नया प्लांट बना देगा। हम तो बचत करने के लिए यार, हम सोचते हैं कि एक ही पोटैटो से कई सारे को काट के अलग करके तो कई सारे को लगा देते तो उससे कई सारे प्लांट निकलते। ये तो हम अपनी कंजूसी बस करते हैं ना, ऐसा थोड़ी। वो तो हम लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं उसमें। वो भी अगर चाहेंगे तो ऐसे पोटैटो को मिट्टी में फेंक दीजिए ना, तब भी वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है? सारी नेचुरल प्रोसेस है। तो इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब, जैसे आप सभी ने ये काम किए होंगे, जैसे रोज़ के प्लांट को लिया होगा, ठीक है ना, हिबिस्कस के प्लांट को लिया होगा, उसकी किसी न किसी स्टेम पार्ट को काट के क्या करते हैं आप लोग? स्टेम पार्ट को जैसे ही आप काटेंगे, काट के फिर अच्छे से सॉरी जुकाम भी हो रहा है। स्टेम पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से काटते हैं और काटने के बाद कहीं दूसरे जगह ले जाके लगा देते हैं। मतलब कटिंग की है, ग्राफ्टिंग की है, ये सारे काम हम लोग करते हैं। तो जिसमें हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल। जो नेचुरली हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल। तो नेचुरल प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल 2 टाइप के होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं, एक आर्टिफिशियल, दूसरा वेजिटेटिव। इतना डिटेल जाना नहीं है क्योंकि ये चैप्टर कट चुका है, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको जाननी थी इसलिए मैंने बता दी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या होगा?
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।